एक्शन मीडिया जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हमारे पॉडकास्ट कार्यक्रम की खास मेहमान हैं जो भारतीय जनता पार्टी से शाहाबाद विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं। किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, वरिष्ठ समाज सेवी हैं जनपद की। तो इनसे आज कई सवालों पर बात करेंगे क्योंकि 27 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। मैडम भी तैयारी कर रही हैं। मैडम कैसी हैं, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है मैडम। बस क्या चल रहा है शाहाबाद विधानसभा में खास? जैसे सभी विधानसभाएं हैं हमारी, भारतीय जनता पार्टी का परचम शाहाबाद विधानसभा में भी लहरा रहा है। तो इस बार मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ विधानसभा से। टिकट की बात करें तो अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं, किस रेस में देख रही हैं? टिकट की बात करें, देखिए, मैं अपनी पार्टी की सेवक हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं ज़रूर ये मौका लेना चाहूँगी। अच्छा, वैसे बात करें शाहाबाद विधानसभा की तो शाहाबाद खैर एक जनपद में यूनिक विधानसभा मानी जाती है क्योंकि पिछले नगरपालिका के चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं आकर दौरा किया था नगरपालिका के चुनाव में। हाँ, किया था। देखिए, नगरपालिका का अगर विकास कार्य अच्छे हुए होते तो आज अगर आप मेरे साथ चलेंगे शाहाबाद में, मैंने तो गली कूचे देखे हैं। नगर की स्थिति इतनी खराब है कि हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर जमीन में खुले पड़े हैं। अब जब मैं वहां जाती हूँ तो लोग मुझसे शिकायत करते हैं, कहते हैं इन तारों को ठीक कराना है। तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि मैं चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का परचम नगर पालिका पे लहरे। अच्छा जी, आप महिला हैं, महिलाओं से भी जुड़े हुए हमारे पास सवाल हैं। देखते हैं कितनी बेबाकी से जवाब दे रही हैं आप। हाँ। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता है? मैं आपको पता होगा, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसको हमने हमेशा कहा है महिला प्रधान समाज। क्यों कहा है? इसलिए नहीं कहा है कि वहाँ की महिलाएं हाथ पे तलवार लेके निकलती हैं। वहाँ की महिलाएं बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस करती हैं। मैं ऐसा चाहती हूँ मेरे शाहाबाद में भी महिलाओं के लिए ऐसी मैं सुविधाएं बना पाऊँ कि महिला घर से निकलने में या महिलाएं कहीं जाने आने से कम डरें। उत्तर प्रदेश का माहौल पिछले 10-15 सालों में बहुत बदला है। तो शाहाबाद विधानसभा हमारे उत्तर प्रदेश में आती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस हिसाब से महिलाओं के लिए इतने कार्य किए हैं, मैं तो खुद महाराष्ट्र में रही हूँ इतने साल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि अब हमारी महिलाएं सेफ महसूस करती हैं हमारे क्षेत्र में। अच्छा, स्वास्थ्य पर कुछ सवाल हैं। सरकारी अस्पतालों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या आपका रोड मैप है, क्या विजन है? सरकारी अस्पतालों के लिए भी पुनः बोलूँगी, काफ़ी अच्छी योजनाओं का काम किया गया है। जैसे हमारी महिलाओं के लिए आपने सुना होगा एक लखपति दीदी टाइप की योजनाएं बनकर आई हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे हमारी सरकार का वैसे ही विजन है, मैं बस उसको धरातल पर काम करके और निभाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जब भी हम विधानसभा शाहाबाद की बात करें तो जो हमारे अस्पताल में महिलाओं के लिए डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी अगर कम है तो वो ऑन टाइम सेवा उनको उपलब्ध हो जाए। अच्छा, हमारी सरकार ने 100 बेड का विजन दिया है, जिस तरीके से वो सब सुविधाएं समय पर हमारी महिलाओं के लिए उपलब्ध रहें। हमारी महिलाएं सशक्त रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी तो स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेगी। अच्छा जी, अब आपसे कुछ और सवाल हैं व्यक्तिगत। जनता आपको ही क्यों चुने, जी, ये बड़ा सवाल है। ये जनता मुझे मैंने फिर पहले भी कहा, फिर कहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। और अगर पार्टी मुझे ये मौका देती है तो जनता के लिए मैं धरातल पे आके ज़मीन से जुड़ के कार्य करना चाहती हूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि जब मैं समाज सेवी के रूप में शाहाबाद में मौजूद रहती हूँ तो बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो हम एज अ समाज सेवी नहीं कर पाते हैं, अक्षम रहते हैं, सक्षम नहीं उन कार्यों को करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ जनता मुझे एक मौका दे और उनके बीच में रह के उनके विकास के लिए मैं कुछ कर सकूँ। अच्छा अच्छा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। देखिए, ये युग में कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं युवा हूँ और मैं युवाओं से भी कनेक्ट करती हूँ, महिला होने के नाते महिलाओं से भी कनेक्ट करती हूँ। और जो बीच का हमारा एक एज ग्रुप होता है युवाओं से और आपके बुजुर्गों से कनेक्ट करने का, हम लोग उस मुकाम पर आज खड़े हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस हिसाब से सबके साथ मिलकर चलूँ। अच्छा, अब आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल हैं। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? मैंने अपनी माताजी के साथ कई वर्षों से, कई 14 सालों से मैं हरदोई में हमेशा से कार्यरत थी।
उसके पहले भी मैं हरदोई की बेटी हूँ और उसके पहले भी मैंने हमेशा समाज सेविका के रूप में यहाँ कार्य किए हैं, कई कार्यों में हमेशा अपने साथ संलिप्त रखा है। और उसलिए मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा कोई पद मिले कि मैं राजनीति में आऊं, जो कि मेरे हाथ बंधे ना रहें, मेरे पास एक इतनी ताकतें हों कि मैं कुछ अपने क्षेत्र के लिए खुल के कर सकूं। और राजनीति में जब मैं देखती हूँ किसी की तरफ, तो मैं आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को अपना रोल मॉडल मानती हूँ। अच्छा, तो हाँ, मैं बहुत समय से, आप लगती भी उन्हीं तरीके से, आपका फेस कट सुषमा स्वराज तरीके से लगता है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। तो अब मैं जब बांसुरी स्वराज जी को देखती हूँ संसद में बात करते हुए, तो वही एनर्जी मुझे मिलती है और वही ताकत मुझे मिलती है। तो मेरा मन करता है कि हाँ, मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, आपके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष क्या रहा? संघर्ष में जीवन तो सभी का होता है, बस हमें संघर्षों से डरना नहीं चाहिए। जो संघर्षों से डर गया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। संघर्ष अगर जीवन में नहीं होंगे तो जीवन जीने का कोई मजा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ, अभी तक जितना जीवन यापन मेरा हुआ है उसमें ऐसा कोई बड़ा संघर्ष मैंने नहीं देखा जिससे मैं डर के बंध के कहीं बैठ जाऊं। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, ये गायनें मुझे बहुत प्रेरणादायक लगती हैं और मैं चाहती हूँ उसी वीर की तरह मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूं। अच्छा, राजनीति के अलावा आपकी रुचियां क्या हैं? अच्छा, मुझे क्रिएटिविटी में, जैसे अगर आप बात करें, मैंने अपनी पढ़ाई करी है, MBA किया है, तो मुझे मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में मेरी पढ़ाई हुई है। तो मुझे ये मैनेजमेंट की क्वालिटी बचपन से ही बहुत पसंद थी। तो मैं जो भी कार्य करना चाहती हूँ मैनेजमेंट के लेवल से करना चाहती हूँ। और काफ़ी लोग मेरे बारे में जानते भी हैं। मैंने अपने ही ज़िले में 10 वर्ष पूर्व सोलर की एक इंडस्ट्री, एक यूनिट शुरू की थी। जैसे मैं बिजनेस में आई, और आज भी मैं चाहूँगी कि हमारा युवा जो भी मुझे आज सुन रहा हो, वो किसी चीज़ से डरे ना, अपने आसपास की चीज़ों से समझे कि क्या चीज़ें हमें प्रेरणा देती हैं और उन चीज़ों से प्रेरणा लेके अपने जीवन में आगे बढ़े। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका कोई एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो आपकी सर्विस हो, आपको अपने टैलेंट को अपने अंदर बसाना पड़ता है। और जब आप उस टैलेंट को अपने अंदर बसाते हैं तो वो आपकी रुचियों का एक केंद्र बन जाता है और आप आगे बढ़ते रहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। अच्छा, क्या लगता है कुछ शाहबाद विधानसभा का कोई ऐसा मुद्दा है जो अनसुलझा हुआ मुद्दा हो, जो अभी तक सुलझ ना पाया हो? मुझे एक नगर पालिका का मुद्दा सबसे बड़ा लगता है। अच्छा, वो क्यों? जो बहुत ही उलझा हुआ लगता है मुझे, और मैं चाहती हूँ वो अतिशीघ्र सुलझे। अच्छा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो शाहबाद नगर में मौजूद हैं, जिन्होंने नगर के लिए समर्पित कार्य किए हैं, मैं चाहती हूँ उनको ये मौका दिया जाए और वो अपने सूझबूझ से, अपनी राजनीतिक करियर से शाहबाद को एक नई दिशा और दशा देने का आप कार्य करें। अच्छा, जिसमें आपको एक साफ है का अंतर समझ में आएगा, क्या पहले से क्या बेहतर हुआ है। अच्छा, बता दीजिए। देखिए, जैसे आपने अभी पूछा, आपने अपने ही प्रश्न पूछा कि 10 गांव हमारे जोड़े गए पालिकाओं में। आप उस 10 गांव का कभी सर्वे करिए। उन 10 गांव के लोगों को पालिका की कोई भी सुविधा प्राप्त हुई? उनकी प्रधानी जाने के बाद उस गांव के लोगों को कोई ऐसी पालिका की सुविधाएं प्राप्त हुई? नहीं हुई। लोग बहुत ही ज्यादा हताश हैं इस बात से। और जब लोग पालिका क्या कर रही है? तो मैं बहुत दिल से चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा नगर पालिका पे अब फहरे। अच्छा, फायर में ही क्वेश्चन अब कर लेते हैं। बहुत हो गई विकास की बात, जनता के सवाल। एक शब्द में, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, मैं समझती हूँ अगर उनको ट्रिपल इंजन सरकार और डबल इंजन सरकार का नेतृत्व करता माना गया है, तो मैं उनको आगे भविष्य में अपने देश का एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहूंगी। श्री अखिलेश यादव। देखिए, पीडीए का टैग लेके ना चलें, पीडीए के लिए काम करें। अच्छा, राजनीति या समाज सेवा? अब राजनीति। अब राजनीति। अच्छा, राजनीति, समाज सेवा में जब मैं थी तो समाज सेवा में कई कार्य ऐसे हैं जहाँ मैं प्रतिबंधित हो गई करने के लिए। तो मुझे शायद अब लगता है, और मेरे जनता जनार्दन को भी ऐसा लगता है कि मुझे अगर मैं इस पद पर होती तो उनके लिए और अच्छा विकास कार्य कर सकती। अच्छा, सबसे बड़ा सपना आपका? मेरा आज सबसे बड़ा सपना है शाहबाद का विकास। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती? चुनौतियों से जीवन भरा हुआ है। चुनौती तो आती जाती रहेंगी, चुनौतियों से मैं डरने वालों में से नहीं। अच्छा, जीत गए तो पहला काम क्या होगा आपका? शाहबाद में मैंने अभी से ही काम करना शुरू कर दिया। अगर आप पता करेंगे, मैं प्रभु आराध्य, सावन का महीना चल रहा है, आराध्य मेरे महादेव हैं।
हम लोगों ने नर्मदेश्वर के लिए अभी पूरा का पूरा सौंदर्यीकरण विकास के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, और मेरी ये उम्मीद है कि सावन के बाद हम नर्मदेश्वर मंदिर को विकास की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, ना तो मैं ऐसे ही विकास सौंदर्यीकरण के काम अपने शाहबाद के लिए करना चाहती हूँ। हार गए तो क्या करेंगी? हार गई तो पार्टी के साथ ही रहूंगी, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ कंधे से कंधा मिला के शाहबाद के लिए समर्पित रहूंगी। अच्छा, ठीक है। अंतिम सवाल है, क्या कहना चाहेंगे शाहबाद विधानसभा की जनता से, क्या अपील करेंगे? मैं पहले तो जनता के प्रेम के आगे नतमस्तक हूँ। ये प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था जो मुझे मिला। बहुत कम समय में शाहबाद की जनता ने, आराध्य देव महादेव की कृपा से, मुझे शाहबाद की जनता ने जो प्रेम दिया है, जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। ये ऋण मैं उतार नहीं सकती हूँ, और सिर्फ इतना कहूंगी, अपना यही प्रेम मेरे लिए जीवन भर बनाए रखें, क्योंकि आपका ये प्रेम मुझे वो ताकत देता है जो लोग सोचते हैं करने के लिए और मैं कर डालती हूँ। तो जनता ने मुझे जो मजबूती दी है, उस मजबूती के आगे मैं अधीन हो चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ मैं शाहबाद की जनता के लिए समर्पित रहूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो अपना कीमती समय दिया हमको। माय प्लेजर। तो ये थी पारिशा तिवारी जी, जो शाहबाद विधानसभा से तैयारी कर रही हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किसके सर बंधेगा ताज। मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहे।